मोबाइल पाकिस्तानी माशरे का सबसे बड़ा नासूर। जहाँ ये टेक्नोलॉजी की तरक्की है और लोग कहते हैं कि इससे दुनिया चेंज हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और पता नहीं क्या क्या हो गया है, वहाँ पर मोबाइल ने हमारे माशरे को खोखला करके रख दिया है। आज के वीलाग में हम आपको इसके नुकसानात से आगाह करेंगे। इससे पहले कि नुकसानात की जानब जाएं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना न भूलिएगा। नाजरीन, मोबाइल के आने से लोग जो हैं वो माशरती तौर पर तकसीम का शिकार हो गए हैं। वो घर जहाँ सर शाम महफिलें जमती थी, वो मोहल्ले, वो बाजार, वो कोने जहाँ पर लोग सर शाम जाते थे, बैठते थे, गपशप होती थी, चाय के कप पिए जाते थे, चाय पी जाती थी, कहवा पिया जाता था और लोग एक दूसरे के दुख और दर्द बांटते थे। आज वो मोहल्ले, वो बाजार, वो नुक्कर, सारी चीज़ें आपको वीरान नजर आती हैं। लोग सर शाम ही घरों में दबक कर बैठ जाते हैं और मोबाइल निकाल कर उस पर वीडियोस और देखना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मोबाइल के इस इस्तेमाल ने हमारे ख़ानदानी सिस्टम को मुतासर करके रख दिया है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि एक घर में 10 लोग बैठे हुए हैं तो वो 10 के 10 आपस में गपशप करने के बजाय, अपना हाल हवाल पूछने के बजाय, एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करने के बजाय वो मोबाइल पर लगे होते हैं। और कोई मोबाइल पर देखते हुए खाना मांग रहा होता है, कोई नाश्ता मांग रहा होता है, कोई सोने की बात करता है, कोई लिखने की बात करता है, कोई पढ़ने की बात करता है और कोई मोबाइल देखते देखते कहता है जी कि अबू जान आपकी तबीयत कैसी है, अम्मी जान आपकी तबीयत कैसी है। और हमने ये भी वीडियो देखी है कि चाइना में एक लड़की मोबाइल देख रही थी, इस नमाक के साथ वो देखते देखते चल रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सामने दरिया है, नीचे दरिया है और दरिया में जा गिरी और उसकी डेथ हो गई। पाकिस्तान में हर साल सेल्फियां लेते हुए आपने देखा है कि कितने लोग मौत की वादी में चले जाते हैं या कितने जख्मी हो जाते हैं। और टिकटॉक एक नई बीमारी आ गई है, इस बीमारी की वजह से कितने लोगों की डेथ होती है, कितने इंसिडेंट्स होते हैं, कितने घर उजड़ रहे हैं। और इस मोबाइल और ये जो जदीद एप्लीकेशंस हैं, इसने हमारा ख़ानदानी निज़ाम खोखला करके रख दिया है। इसके फ़वाइद अपनी जगह हैं। स्टूडेंट्स, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सबको इसके फ़वाइद से इस्तेफ़ादा करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर हमने अपने आप को मोबाइल में गुम करके रख दिया है। असूली तौर पर यह होना चाहिए था कि मोबाइल इंतज़ार करे कि कब मेरा मालिक या जिसमें मेरा जो ओनर है वो आएगा और मुझे इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि हमने अपने आप को इस मोबाइल में डुबो दिया है। कहीं भी आप पाकिस्तान में देखें, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग मोबाइल कम इस्तेमाल करते हो। अगर पाकिस्तान की 100% आबादी का आप अंदाज़ा लगाएं तो उसमें से 75% आबादी जो है वो मोबाइल के इनमाक में लगी रहती है, मोबाइल हर वक्त मोबाइल में खोई रहती है। ये एक बहुत बड़ा सितम है, बहुत बड़ा जुल्म है। ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ गए हैं, रिश्ते उजड़ गए हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बच्चे बाप से लड़ रहे हैं, बाप बच्चों से लड़ रहे हैं, बाप अलग मोबाइल में खोया हुआ है, माँ अलग मोबाइल को देख रही है, बच्चे अलग मोबाइल को देख रहे हैं। स्कूलों का जो होमवर्क है वो भी मुतासर हो रहा है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब तो होमवर्क करने की ज़रूरत ही क्या है, वहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया और होमवर्क हो गया। बच्चे पढ़ते ही नहीं है। हमारे बच्चों की ज़ानत मुतासर हुई है। ये बात तय है कि इस मोबाइल के आने से हमारे बच्चों का जो IQ लेवल है वो मुतासर हुआ है। इस साल आप देखें कि CSS के रिज़ल्ट क्या हैं और इस साल को अगर आप नोट कर लें तो आने वाले चंद बरसों के बाद आप देखिएगा कि रिज़ल्ट्स में कितनी कमी बेशी हुई है, कितना फ़र्क लगा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये मोबाइल हमारी ज़हनी सलाहियत को मुतासर कर रहा है। पहले लिखने की आदत होती थी, लोग लिखते थे, कोई कलम लिखता था, कोई किताब लिखता था। और अब तो ये है कि आपने 2 लफ्ज़ बोले, आपको तैयार शुदा आर्टिकल, तैयार शुदा मजमून, तैयार शुदा लेसन, हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है। और एक और बहुत बड़ा जुल्म इसने किया है, इसने ये जुल्म किया है कि पाकिस्तान में हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं वो बिल्कुल वीरान कर दी हैं इस मोबाइल ने। किसी दौर में जब हम भी कॉलेज में जाते थे तो लाइब्रेरी में जाना हम अपने लिए एक एजाज़ समझते थे। वहाँ बैठकर किताब पढ़ना हमारे लिए एक एजाज़ होता था, अखबार पढ़ना हमारे लिए एक एजाज़ होता था। और हम कोशिश करते थे कि लाइब्रेरी से किताब लाएं और उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता था
جب تک وہ کتاب ہم ختم نہ کر سکیں اور واپس لائبریرین کو نہ دی جائے. اور لائبریرین کی بھی بڑی عزت ہوتی تھی, بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا لائبریرین کو. کوئی عام آدمی نہیں تھا لائبریرین. لائبریرین گریڈ 16-17 کا افسر تھا اور اس کی بڑی عزت تھی. بڑے لوگ اس سے تعلق بنانے کے لیے جستجو کرتے تھے, جدوجہد کرتے تھے, اور بڑی بڑی لائبریریز میں لوگ جاتے تھے, ان کے لائبریرین سے مراسم ہوتے تھے, کتابیں لیتے تھے. لوگ سبق جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں ڈالتے تھے, سکون کے لیے, آرام کے لیے, ذہانت کے لیے. لیکن آج ہماری پبلک لائبریریز ختم ہو کر رہ گئی ہیں. اور موبائل کا ایک اور بڑا نقصان, کتاب بھی نہیں جہاں ختم ہوئی ہے وہاں پر اخبار بھی نہیں, اخبارات بھی ختم ہو گئے. لوگ صبح صبح, وہ کوئی گھر پاکستان میں ایسا نہیں تھا جہاں, مطلب شہروں کی بھی اگر ہم بات کریں تو شہروں میں ہر گھر میں ناشتے کے وقت اخبار پہنچ جاتی تھی. اخبار پڑھتے لوگ, اخبار پڑھ کر اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے. انہیں ہر چیز کا علم ہو جاتا تھا کہ گزشتہ کل کیا ہوا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں اخبار بینی بھی ختم ہو چکی ہے, اخباری صنعت ہی متاثر ہو چکی ہے. ہم جیسے سینکڑوں کیا ہزاروں لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس موبائل کی وجہ سے. یہ میں اپنی ذاتی وجہ سے نہیں کہہ رہا, یہ اس کا نقصان ہے. کیونکہ اخبار پڑھ کر نہ صرف لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے تھے, بلکہ انگلش اخبار سے لوگ CSS کرنے میں مدد لیتے تھے. ان کی جو فلوئنسی تھی, ان کی جو پروناؤنسیشن تھی, ان کی جو گرامر تھی, وہ انگلش اخبار سے بہتر ہوتی تھی. یہ سلسلہ بھی موبائل کی وجہ سے ختم ہو گیا. اور اسی طرح ہر بندہ یہاں پر ایک گھڑی پہنتا تھا, اور گھڑی پہننا ہمارے معاشرے کی, ہمارے علاقے کی ایک رسم تھی, ایک رواج تھا. آج آپ دیکھ لیں 100 میں سے 1 یا 2% لوگوں کو بھی گھڑی نہیں ہوتی ان کے پاس, اور ہر چیز موبائل. لوگوں نے موبائل کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیا ہے. اور جب تک ہم اس جدید دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, یہ بات طے ہے کہ آج ہمارے گھروں میں وہ سکون نہیں ہے, وہ آرام نہیں ہے, وہ اطمینان نہیں ہے, ہمارے دلوں میں وہ اطمینان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور ستم بالا ستم کہ نماز ہوتی ہے, جمعے کی نماز ہو, عید کی نماز ہو, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں یا کسی باجماعت نماز کے دوران کسی کی موبائل نہ بجے. اس موبائل پر کبھی کبھار وہ انڈین گانے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ایک طرف نماز ہو رہی ہوتی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے, علماء کرام اسے بہتر طریقے سے بیان کریں گے. اور پھر کوئی اسی موبائل کی وجہ سے کوئی بندہ واش روم میں ہوتا ہے, کسی کی آیت لگی ہوتی ہے, تو وہ گھنٹی, وہ بیل جو ہے وہ آیت والی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ شرعی مسائل ہیں, علماء کرام بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو صرف نقصانات کی بات کر رہے ہیں کہ اس موبائل پاکستانی معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. ہمیں بطور قوم اس ٹیکنالوجی سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے. اس کے جو مثبت فوائد ہیں وہ ضرور حاصل کرنے چاہیے. لیکن اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو, اپنی نسلوں کو اس میں انوالو کر کے, اس میں ڈبو کر, اس کا نشہ کر کے اگر ہم یہ فائدے حاصل کریں گے تو یہ فائدے نہیں ہوں گے, بلکہ یہ معاشرتی ناسور ہوگا. اور جس معاشرے میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, تباہی اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.